हे गाइस, आरपी का ब्लॉग्स के एक और ब्रांड वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ फ्रंटियर ट्रकिंग में, जो टाटा मोटर की एक डीलरशिप है, जहाँ आप लोगों को शानदार ट्रक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आज आपको देने वाला हूँ मैं प्रॉपर डीलरशिप का रिव्यू कि जब भी आप यहाँ आते हैं तो आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। क्योंकि यार, गाड़ी के रिव्यू तो आपको हर कोई देता है, लेकिन एक प्रॉपर डीलरशिप का रिव्यू आपको सिर्फ आपका भाई ला के देता है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका भाई आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता है। बाकी डिटेल में जानकारी देने के लिए हम जोड़ने वाले हैं प्रभाकर सर। तो प्रभाकर सर, आपका एक बार फिर से, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं हमारी वीडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी, आप बताएं। हाँ, हम खड़े हैं जो ये टाटा के कमर्शियल व्हीकल की डीलरशिप है, जी, फ्रंटियर ट्रकिंग, जो हाँ, मानेगांव नागपुर रोड पे स्थित है। जी, और हमारे यहाँ पे सेल्स, सर्विस और स्पेयर से संबंधित कमर्शियल भारी वाहनों के पूरे काम किए जाते हैं। 600 केजी से लेके हमारे पास में जी, 55 टन तक की गाड़ियाँ पूरी फुल रेंज के साथ में अवेलेबल हैं। सारी गाड़ियाँ अवेलेबल सारी है गाड़ियाँ, बेसिकली। इसमें 4 एलओबी होते हैं। जी, एक आईएलसी भी होता है, जिसको इंटरमीडिएट एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल बोलते हैं। जी, तो उसमें 407, 709, 909, 11, 12 जी, इस तरीके की गाड़ियाँ आती है। जी, उसके बाद दूसरा एलओबी है कार्गो। कार्गो। कार्गो में जो बड़े ट्रक्स होते हैं, लाइन के ट्रक्स होते हैं, जी, 10 चक्के से लेके 16 चक्के तक की गाड़ियाँ उसमें आती हैं। जी, और 55 टन तक की गाड़ियाँ आती हैं उसमें। अच्छा, अच्छा, मतलब हाँ, वो आपकी 25 टन से चालू होती हैं, 19 टन से चालू होती हैं एक्चुअली, जी, और 55 टन तक की गाड़ियाँ 55 उसमें टक किया जाती हैं। ओके, 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 ओके। बाकी सर, इस डीलरशिप के बारे में जानना चाहूँगा कि कब से स्थित हैं यहाँ पे। ये डीलरशिप टाटा की जो हम लोग डीलरशिप स्टार्ट किए हैं, इसको अभी यहाँ पे 2 साल हुआ है। जी, 2021 मार्च में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अच्छा, 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 टाटा के रूप में, लेकिन कमर्शियल व्हीकल के डीलर के रूप में हम लोग 2014 से स्थापित हैं। अच्छा, मतलब काफ़ी पुरानी डीलरशिप हो गई है। 2014 से लेके 21 तक हम लोगों ने हाँ, भारत बेंच की डीलरशिप को रन किया है। अच्छा, 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 वो भी ट्रक्स की आज डीलरशिप आ थी। गई था। ओके, 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 और अभी हम लोग पिछले 2 साल से टाटा के डीलर हैं। ओके। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टाटा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है एक भरोसे वाली बात। हाँ क्योंकि भरोसा मिलता है यहाँ पे सही साथ। आप किसी भी ट्रक को देखोगे, हर दूसरा ट्रक टाटा का ही मिलता है देखने के लिए। तो अगर कोई कस्टमर आता है यहाँ पे, तो उसको कैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कैसे लोन हो जाता है, क्या डाउन पेमेंट लगती है, और क्या क्या उसको कंसल्ट किया जाता है कि वो सही गाड़ी लेके जाए, तो उसका स्टेप्स अगर आप बताएं। हाँ, जैसे कोई कस्टमर यहाँ आता है अनुराग भाई, जी, तो हमारा डीलरशिप में जब उसका वॉक इन होता है, जी, तो हमारा रिसेप्शन एरिया में एक डेडिकेटेड मैन पावर है उसके लिए, ओके, ओके, जो उसको अटेंड करता है। ओके। चलिए और दिखाते हैं अंदर ही से हाँ, ना, है अंदर ना। चलते हैं अपन। बाकी काफ़ी शानदार आपको शोरूम मिलेगा। ये देखिए, फ्रंट फेसिया पूरा हाँ, विजिबिलिटी इसकी दूर से ही काफ़ी अच्छी रहती बहुत है। दूर से दिखता है। एंड हाँ रोड वगैरह में भी साइन लगे हुए हैं कि आपको अगर जाने में दिक्कत हो रही तो आप आ हाँ सकते हैं। प्रॉपर एड्रेस मिलेगा आपको लोग को यहाँ का। कोई भी ट्रक की जानकारी लेना है, कोई भी गाड़ी की जानकारी लेना है, आप कॉल करके यहाँ आ सकते हैं। चल के हाँ, दिखाते हैं पर। बिल्कुल दिखाते हैं। तो कस्टमर जब भी यहाँ अंदर अंदर आता है, एंटर करता है, जी, तो हमारा पे जो सेल्स कंसल्टेंट है वो यहाँ बैठता है। ओके, ओके, वो कस्टमर को अटेंड करेगा। जी, और अगर जो भी गाड़ी वो लेने आया है, उसका एलओबी हेड अगर यहाँ स्थित है, जी, उपस्थित है, जी, तो अगर वो यहाँ पर नहीं है, कहीं पीछे है, कुछ है, तो उसको ये वेटिंग लॉन पे बैठाता है हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये कस्टमर लॉन्च बना हुआ है कस्टमर लॉन बेसिकली। बना है, तो ओके, वेटिंग ओके, में इसमें बैठाता है। जी, और अगर वो अवेलेबल है, तो ये डिस्कशन टेबल है कस्टमर का, इसके जी, ऊपर बैठा के गाड़ियों की जानकारी पूरी उसको दी जाती है। मतलब बेसिकली उनको किस गाड़ी की नीड है और किस गाड़ी उनके काम आ सकती है, उस प्राइस में कितने क्या लोड में मिलेगा। चलेगी, जी, अगर वो मालवाहक लेना है तो कितने लोड पे चलेगी, जी, किस रूट पे चलेगी। जी। तो ये सारी चीज़ें जब कस्टमर बताता है, तो उसके हिसाब से वो गाड़ी उसको ऑफर कर देता मतलब अगर कोई कंफ्यूज भी है तो यहाँ आके उसकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है प्रॉपरली। तो यहाँ जब सेंटर टेबल में बैठ के लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिस्कशन होता है। जी, और डिस्कशन होने के बाद जब गाड़ी, अगर वो मॉडल अवेलेबल है हमारे पास, जी, तो उसको अगर दिखाना है, डिस्प्ले में रखा हुआ है अगर सामने, तो डिस्प्ले में जाके दिखाता है। अदरवाइज पीछे स्टॉक यार्ड है, अच्छा, तो वहाँ जाके हम लोग गाड़ी को दिखा अच्छा। देते हैं। यार्ड में अपनी कितनी गाड़ियाँ अवेलेबल रहती होगी सर? मतलब आप हर सेगमेंट में मिल जाती होगी? 35 से 40 गाड़ी तो एनी टाइम रहती है। 35 अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको। हाँ, हाँ, 35 से 40 गाड़ियाँ अवेलेबल रहती हैं। जी, 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 तो उसमें गाड़ियाँ जो भी कस्टमर को देखनी है, वो हम दिखा पाते हैं। दिखा सकते हैं। इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता होगा सर? इसके बाद जब वो गाड़ी दिखा के वापस से यहाँ आ जाता है, जी, तो प्राइस के ऊपर बात होती है। अच्छा, तो प्राइस, चूंकि वो सेल्स कंसल्टेंट का काम केवल इतना ही होता है, कस्टमर वॉक इन को अटेंड करना। अच्छा, तो प्राइस के लिए फिर वो डीएसएम, जो डीलर सेल्स मैनेजर है, जी। उसके पास उनको फॉरवर्ड कर देता है। मतलब ये जो सेक्शंस बने हुए ये हैं। सेक्शन बेड बने, देखिए, ये डीएसएम बस लिखा हुआ है, डीएसएम जी, कार्गो, जी, डीएसएम कंस्ट्रक्ट है, ओके, ये और आईएलसी एमएलसी भी है। हाँ, तो मतलब ये सबके लिए अलग अलग सेगमेंट सबके बने लिए हुए अलग हैं। है।
जिसका भी एलओबी का वो जानकारी चाहता है उसके पास में उसको बैठा दिया जाता है ले आके। ओके ओके तो ओके फिर वो उनको प्राइस की, फाइनेंस की और पूरी जानकारियाँ देते हैं। और कस्टमर को इस बीच में इंश्योरेंस और आरटीओ की भी जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ उसका बताइए थोड़ा सा। इंश्योरेंस और आरटीओ के लिए हमारा डेस्क ये अलग से डेडिकेटेड एक डेस्क है। जी यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव और आरटीओ का एग्जीक्यूटिव रहते हैं। अभी ये आरटीओ गए हुए हैं काम से अपने, ओके ओके ओके। और इंश्योरेंस वाले अभी ऊपर कोई अपना काम ही करा रहे होंगे। जी जी जी, तो इंश्योरेंस आरटीओ के लिए भी आपको यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, अगर अगर आते हैं अगर आप तो यहीं प्रॉपर काम हो जाता है, यहीं पे कोई होता है, दिक्कत नहीं रहती। कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। कस्टमर लॉन्च में आप आते हैं, रिसेप्शन में पहले बात होती है आपकी, हाँ। अगर अवेलेबल है वहाँ पे तो आपको कस्टमर लॉन्च में वेट करवाया जाएगा, या फिर जो भी है बात हो जाएगी यहाँ सेंटर टेबल में, आपका डिस्कशन हो जाता है। और फाइनेंस वगैरह क्या क्या रहता है सर? फाइनेंस के लिए हमारा खुद का यहाँ पे तो फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। जी टाटा का खुद का टाटा मोटर फाइनेंस है, बट उसका कोई आदमी मैन पावर यहाँ नहीं बैठता है। अच्छा अच्छा। वो उनका भी अलग से ऑफिस है, वहाँ पे हैं। जी। बाकी लोकल मार्केट में जो फाइनेंसर अवेलेबल है, जैसे चोला हुआ जी और एचडीएफसी हुआ, कोटक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ऐसे बहुत से फाइनेंसर मार्केट में अवेलेबल है। जी। सारे के एग्जीक्यूटिव हमारे डीएसएम के टच में रहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे लोग वहाँ विजिट भी करते हैं, वो लोग भी यहाँ विजिट करते हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर को तो जाना नहीं पड़ता ना कहीं पे? कस्टमर को नहीं, कस्टमर को हम कांटेक्ट करा देते हैं, आपसी में? फिर उनका आदमी आके फाइनेंसर का कस्टमर से मिलता है, जी। उनको अपनी स्कीम Civil समझाता है, और उनका डॉक्यूमेंटेशन ये वो सारी चीज़ें करके और फाइनेंस की प्रक्रिया को पूरा करता है। आपने एक बहुत अच्छी फाइनेंस की जानकारी हमें दी थे पिछले वीडियो में, थोड़ा सा बताना चाहें किन लोगों को फाइनेंस हो जाता है अपने यहाँ पे? देखिए, फाइनेंस में 3 कैटेगरी है फाइनेंस की। 3 टाइप के कस्टमर होते हैं। जी। एक फर्स्ट टाइम बायर होता है, जी फर्स्ट टाइम यूज़र होता है, तो उसको फंडिंग थोड़ा सा कम होती है, जी क्योंकि पहली बार गाड़ी ले रहा होता है, तो उसको जी। बड़े ट्रक्स में या कोई भी गाड़ी में 80-85% के ऊपर फाइनेंस नहीं हो पाता है। जी जो उससे ऊपर कस्टमर है, जिसको स्ट्रेटेजिक कस्टमर बोलते हैं, जी। उस कस्टमर को 95 से 100% तक का फाइनेंस हो जाता है। अच्छा और कुछ पार्ट बॉडी में भी फाइनेंस हो जाता है, जी जी 20% 30% बॉडी में भी फाइनेंस हो जाता है। और एक थर्ड कैटेगरी का कस्टमर है सुपर स्ट्रेटेजिक कस्टमर, हाँ जिसके पास में 5 या उससे अधिक गाड़ियाँ होती हैं, जी जी। और वो पिछले 4-5 साल 10 साल से गाड़ी ऑपरेट कर रहा है। ओके उसको फुल फाइनेंस होता है गाड़ी पे, जी। और बॉडी पे भी उसको 50% फाइनेंस। 50% फाइनेंस हो जाता है। ओके तो ओके। इस तरीके और का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी तीनों कैटेगरी में अलग अलग है। फर्स्ट टाइम यूजर को थोड़ा ज़्यादा लगता है, जी धीरे धीरे कम होते जाता वो होगा। धीरे धीरे कम होता है। जैसे जैसे कस्टमर की प्रोफाइल बढ़ती आती है, तो जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है। ओके ओके, थोड़ा सा स्टॉक में नजर मरवाते हैं सर, देख लेते हैं किस तरीके का स्टॉक रहता है। इधर से ही चले। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एक बार आप लोग। हाँ सही दिखेगा बस। ये वाला जो एरिया है, ये हमारा वर्कशॉप का एरिया है। ये वर्कशॉप एरिया ये है? वर्कशॉप का एरिया है। जी 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 तो यहाँ पे जैसे कस्टमर गाड़ी से संबंधित कोई भी काम कराने आया, जी और उसको सर्विस करानी है, जी या ब्रेकडाउन है या कुछ है, तो ये हमारा सर्विस का रिसेप्शन। जी यहाँ पे जो कंसल्टेंट बैठती हैं, जी तो सामने जो मैडम बैठी थी, जी जी वो जी यहाँ बैठती हैं, वो उनको Okay. अटेंड करती हैं, जी और किस टाइप का काम क्या है फिर वो सुपरवाइजर को बताती है। फिर हमारे ये WM और वर्क्स मैनेजर का केबिन है, जी। तो उनके पास में जाता है वो, और फिर उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया गाड़ी के काम कराने की स्टार्ट होती है। ओके, सर्विस का भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अपन, जिसमें अपन प्रॉपर जानकारी देंगे कि सर्विस बेसिकली अगर कोई बंदा आ रहा है हाँ। तो किस तरीके से होती है, क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई वो भी आपको दिखाने वाला है। ये हमारा स्टॉक शुरू होता है यहाँ से। ये वाली cabin गाड़ी, वाला? हाँ, ये सिग्ना केबिन है। जी ये 55-30 गाड़ी है, जी। जो जिसका केवल प्राइम मूवर आता है, प्राइम ओवर। और पीछे का पार्ट जो है इसका बॉडी बिल्डिंग अलग से होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये गाड़ियाँ ये स्टॉक में मिल जाएंगे आप लोगों को। छोटे हाथी भी खड़े हैं अपने पास, छोटा टाटा हाथी भी एस, है। तो ये भी आप लोगों को स्टॉक यहाँ पे देखने के लिए प्रॉपर मिल जाता है। ये जो मैं आपको बता रहा था ILCV रेंज की गाड़ी, ये ILCV रेंज की गाड़ी ये है। रेड वाली दिखा सकते हैं आप इस साइड को, तो ILCV रेंज की गाड़ियों पे आपको मिल जाएगी। गाड़ी है। ओके ओके, ये मीडियम सेगमेंट रहता है ये basically। मीडियम सेगमेंट है, इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल बोलते हैं इसको। जी जी जी। और बाकी फिर ये तो सारे हैवी हो गए, ये टिप्पर है। टिपर है अपने। तो मोटा मोटा देखा जाए तो सर सारी ही अपने पास सेगमेंट सारे अवेलेबल हो सेगमेंट जाते अवेलेबल हैं। हैं। बस ओके। आपने सामने देख ही ली है, बस भी देख लिए हैं, सारे सामने ही सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन मैं आपको एक बार यार्ड दिखाने लाया था कि क्या क्या आपको मिल जाता है। सारी रेंज मिल जाती है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना। आपका भाई आप लोगों को एक प्रॉपर डीलरशिप का रिव्यू दे रहा है। इससे पहले मैंने यहाँ के एक फाइनेंस का वीडियो बनाया था, अगर आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, जो सर के साथी थी, एंड काफ़ी प्यार दिखाया आप लोगों ने उस पर। आशा करूँगा इस वीडियो में आप प्यार दिखाएंगे। हम मिलेंगे आप लोगों से एक और शानदार वीडियो के लिए। जय हिंद। जय हिंद।